अरे मनोरमा देवी के बारे में तो आप जान रहे हैं, उनके पति हो, उनके बेटा हो, सब जेल खटे हो, नाम ही सब क्रिमिनल है। अब जो है क्रिमिनल को खाली जनता देगी वोट। जनता समझ गई है कि पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। जन सुराज पढ़े लिखे अच्छे लोगों को चुन चुन करके समाज से ला रहा है, जो समाज के लिए काम करेगा। तो गुंडे मावाली को जनता वोट देगी। जब आपके सामने एक हीरा हो, एक पत्थर हो, तो आप हीरा नहीं उठाइएगा। अरे भैया, वो तो अपना परिवार के अलावा यादव को भी पूछने वाले नहीं है, मुसलमान को कहां से वो पूछेंगे। मुसलमान छोड़ दीजिए और जीतेंगे इतनी भारी मत से कि लोग हम लोग का वोट गिनते गिनते थक जाएंगे और एकदम इतिहास रचेंगे कि कोई एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। आप देखेंगे 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बेला एक इतिहास रचने जा रहा है और पूरे बिहार को एक नई दिशा दिखाने जा रहा है। और फिर आए नीतीश जी, तो नीतीश जी के कुर्मी समाज के कितने लोग हैं, देख लीजिए जनसंख्या का वो सर्वे उठा के। तो ये लोग जो बरगला रहे हैं कि बिहार में जातिवाद की राजनीतिक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब जब बदलाव की बयार बही है बिहार में, तब तक नया विकल्प के रूप में नई सरकार बनी है। आप देख अरे भाई, तालाब में भी पानी जमा रहता है, साल 2 साल तो महक जाता है, गंदा हो जाता है, सड़ जाता है। 35 साल से बैठा हुआ है, एकदम तो गोबर हो गया है। तो इसलिए जो अब जो है नया आएगा, नई जन स्वराज पार्टी आई है। बात बताइए, लालू जी का बेटा है आपको तेजस्वी यादव जी, 9वीं फेल है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और उनका पिताजी सपना देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और रामविलास जी मर गए, उनका बेटा चिराग पासवान सपना देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखो बात बताइए भैया, जितना नामबाजी चाहते कि उसकी बहू विधायक बने आपको, लेकिन कोई ऐसा मुसहर का बेटा का नाम बताइए कि जो विधायक बन गया हो। कोई ऐसा पासवान का नाम बताइए, गरीब शोषित पीड़ित पासवान का नाम बताइए जो अभी तक विधायक बन के लोगों का सेवा करता हो। और यादव समुदाय के लीजिए, अगर आज बिहार में कोई जाति ठगा है तो यादव समुदाय ठगा गया है। देखिए, मुसलमान समाज जो है मधुमक्खी की तरह है, छतवा से उड़ता है तो एक के बार सब उड़ेगा, वापस आएगा तो सब आएगा। तो उस छतवा से जो है आरजेडी के छत्ता से उड़ गया है मधुमक्खी, अब जनसुराज के छत्ता में आ गया है। तो यही जो है अब पूरा मुसलमान वोट, एक वोट आपको इधर से उधर नहीं होने वाला है। नमस्कार साथियों, अभी मैं उपस्थित हूँ बेलागंज विधानसभा की 12 पंचायत में और तैयारियां चल रही है और कुछ लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे। आइए, सबसे पहले एक महिला नेत्री नजर आ रही हैं। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ इकबाल है और मैं जनसुराज की प्रवक्ता हूँ। अच्छा, आप प्रवक्ता हैं। अच्छा, आज यहाँ से नामांकन के लिए जाने वाले हैं जनसुराज के जो प्रतिनिधि हैं, तो बताइए जनसुराज मतलब क्या जीत पाएगी ये सीट? अरे जनसुराज जीत पाएगी। आज ही देखिए कि हम लोग एकदम गड़गड़ा देने वाले हैं पूरे गया जिला को, बेला को तो छोड़ दीजिए, और जीतेंगे इतनी भारी मत से कि लोग हम लोग का वोट गिनते गिनते थक जाएंगे और एकदम इतिहास रचेंगे कि कोई पार्टी जिसको बने हुए अभी महीना दिन भी नहीं हुआ, आज जो है 22-23 दिन हुआ है हमारी पार्टी को बने हुए, और आज नॉमिनेशन में हमारी भीड़ देखिएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जनता जो है किस तरह बदलाव चाहती है। जनता सबको उखाड़ फेंकना चाहती है। बेलागंज में एक विधायक 35 साल से बैठा हुआ है, जनता एकदम बहुत परेशान है। जनता चाहती है कि जड़ बना के बैठा हुआ है, इसको उखाड़ के फेंक दें। अरे भाई, तालाब में भी पानी जमा रहता है, साल 2 साल तो महक जाता है, गंदा हो जाता है, सड़ जाता है। 35 साल से बैठा हुआ है, एकदम तो गोबर हो गया है। तो इसलिए जो अब जो है नया आएगा, नई जनसुराज पार्टी आई है। अमजद जी जो है हमारे यहाँ से नॉमिनेट होंगे और यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोग बहुत बड़े मत से जीत करके आ रहे हैं। और यहाँ से आपको हम बताएं कि बेलागंज से एक बहुत बड़ी आवाज पूरे बिहार में जाएगी। बेलागंज से एक मिसाल होगा और हम लोग बेला मॉडल पेश करेंगे 2025 में, और इतना काम करेंगे कि आप लोग देखेंगे तो आप दंग हो जाएंगे कि 9 महीने में भी कोई पार्टी ऐसा काम कर सकती है। इसलिए जनता पूरा बहुत पूरी उम्मीद है और जनता हमारे साथ है और पूरा सपोर्ट है, एक एक घर से सपोर्ट है यहाँ बेलागंज के हम लोग को। तो क्या हम माने कि बेलागंज के जो मुसलमान माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो भी जनसुराज के साथ में पूरी शक्ति के साथ में है? सुनिए, देखिए, मुसलमान समाज जो है मधुमक्खी की तरह है, छतवा से उड़ता है तो एक के बार सब उड़ेगा, वापस आएगा तो सब आएगा। तो उस छतवा से जो है आरजेडी के छत्ता से उड़ गया है मधुमक्खी, अब जनसुराज के छत्ता में आ गया है। तो यही जो है अब पूरा मुसलमान वोट, एक वोट आपको इधर से उधर नहीं होने वाला है। पूरा वोट जो है जत्थे में जनसुराज को मिलेगा। यहाँ से तो आरजेडी का लालटेन का तेल तो सुखिए गया है, अब एकदम जो है बुझने वाली है लालटेन, और जनसुराज का यहाँ से जो है मशाल जलेगा और यहाँ से रोशनी फूटेगी पूरे बिहार में। जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी आई हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे मनोरमा देवी के बारे में तो आप जान रहे हैं, उनके पति हो, उनके बेटा हो, सब जेल खटे हो, नाम ही सब क्रिमिनल है। अब जो है क्रिमिनल को खाली जनता देगी वोट। जनता समझ गई है कि पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। जनसुराज पढ़े लिखे अच्छे लोगों को चुन चुन करके समाज से ला रहा है, जो समाज के लिए काम करेगा। तो गुंडे मावाली को जनता वोट देगी। जब आपके सामने एक हीरा हो, एक पत्थर हो, तो
आप हीरा नहीं उठाइएगा, इतने तो मंद बुद्धि नहीं है कि पत्थर उठा करके जेब में रख लीजिएगा। तो पहले तो उनके सामने ऑप्शन ना था, ये उसी में से चुनना था इनको, तो लोग राज किया। लेकिन अब आप उनके सामने ऑप्शन आ गया, एक बढ़िया प्रत्याशी आ गया, बढ़िया पार्टी आ गई है, तो अब जो है सबको नकार करके जनता जनसुराज की तरफ बढ़ चुकी है। अच्छा, कैसे दावा कर सकते हैं कि जनसुराज ही जीतेगा बेलागंज से, और पार्टियां का और जो पार्टी है उसका क्या होगा? ये तो आप जान रहे हैं कि 35 साल से जो यहाँ के विधायक रहे हैं, आपका क्या विकास किया है नहीं किया है ये आपके नेट पर और सारा जनता जान रहा है। सिर्फ वो डरा के यहाँ के जनता को रखे हुआ है और जीत रहा है। और हम भी वैसे ही है कि अच्छे को नहीं चुनते हैं, डर के मारे उसमें चले जाते हैं और गलत लोगों को। मतलब आप 35 साल से जनता डर से वोट कर रही थी उनको? 100%। अगर डर से नहीं कर रही थी तो बेलागंज विधानसभा की जनता बोल रही है कि यहाँ एक भी विकास नहीं हुआ है। तो इससे क्या साबित होता है कि कहीं ना कहीं तो उनका डर है। जात का समीकरण भी हो सकता है। तो जात का समीकरण अल्पसंख्यक से ज्यादा है क्या? अच्छा, तो अल्पसंख्यक भी तो यहाँ ज्यादा है। तो अल्पसंख्यक को ये लालू जी क्यों नहीं तेजस्वी जी अल्पसंख्यक को यहाँ टिकट देते हैं? अच्छा, कहते हैं हम अभी 18% 100% है मुस्लिम, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं दिए? अच्छा, उनको ही क्यों देते रहे? अच्छा, क्या मानी है इसका? माने उनका क्या कहते हैं जात है और उनका पार्टी है यादव का, इसलिए उनको दे रहे हैं। और मुसलमान को सिर्फ नाम के लिए रखे हुए, तजपत्ता के लिए कि गोश्त पुलाव में दे, उसका अर्क उतार ले, दस्तरखान पे खा फेंक दे। यही तो है। अभी लोकसभा में आप देखे होइएगा कि पूरे लोकसभा में 40 सीट में 2 सीट दिया गया। उसमें भी आप मधुबनी में चले जाइए, फातिमी साहब को एक भी ग्वाला वोट नहीं दिया। बेलागंज की जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, क्या वो जनसुराज के साथ खड़ा रहेंगे मजबूती के साथ? क्यों नहीं खड़ा रहेंगे? क्या बेलागंज के मुसलमानों को इतना समझ नहीं है क्या? अल्लाह ताला उनको समझ दिए हैं और ये 35 साल के बाद मौका मिला है। ये अपना ही ये भाई मोहम्मद अमजद साहब यहाँ से खड़े हुए, पहले भी खड़े थे, उनको वोट देते हैं तो वो जीत के इनके पक्ष में, इनके वकार के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनके हिम्मत अफजाई के लिए काम करेंगे। क्या बेलागंज का मुसलमान समाज यहाँ मतलब जनसुराज की तरफ है? जी जनसुराज की तरफ है। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर हुआ। अच्छा, मैं किशनगंज से चल के आया हूँ। अच्छा, और बेलागंज इसलिए आया हूँ कि बेला की महक बहुत दूर तक जाती है। अच्छा, और ये बेलागंज जनसुराज जीत की पूरे बिहार की में बेला का महक पहुंचाने के लिए जनसुराज उठ खड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है, आपने कहा मुस्लिम और यादव M-22 समीकरण, बीच में तो उन्होंने बाप भी बना दिया था। अच्छा, ठीक है ना? अरे भैया, वो तो अपना परिवार के अलावा यादव को भी पूछने वाले नहीं है। मुसलमान को कहां से वो पूछेंगे? मुसलमान का तो खाली इस्तेमाल किए हैं केरासिन तेल के तरह। तो केरासिन तेल तो निकल चुका है उस लामटेम से, और लामटेम का जो शीशा यादव है वो भी दरक गया है। कह के वो परिवार के, आप अपने परिवार का यादव हैं, समाज यादव के परिवार के आप नहीं हुए हैं। हर यादव समाज जान गए हैं कि लालू की चाल और तेजस्वी की चाल, अब उसमें फंसने वाला कोई नहीं है। इसलिए बेटा भी बनेगा, बेटी भी बनेगी, सब बनेगी। अभी तो बहू भी बनने की चाह रख रही है। M-22 जो है वो RJD से उखड़ करके जनसुराज में तो नहीं आ गया? अच्छा, क्यों नहीं आएगा? पहला है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज कोई पार्टी मेरा नाम लेने से भी इनकार कर रहा था। जनसुराज मुसलमान नाम लेके मुझे पुकारा है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी मुझे नाम लेने से डरता था, जो कांग्रेस भी मुसलमान का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन वो भी मुझे मुसलमान के नाम से कभी पुकारने का कोशिश नहीं किया। अब प्रशांत किशोर ने पहले दिन से पदयात्रा में सारे धर्म के लोग को बुला के कह के धर्म में बटेंगे तो फिर बिहार की तरक्की रुक जाएगी। और मुसलमान का हाल तो दलित से भी बदतर कर दिया गया है। 18% होने के नाते भी हम लोग जो बट के वोट करते थे डर के, वो डर अब हम लोग से निकल चुका है। अब हम लोग पूरा मुसलमान एक साथ, पूरे बिहार 18% उस समाज में से हम आते हैं कि एक साथ चलने के लिए, प्रशांत किशोर का झंडा ढोने के लिए, कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। वो भी हमको हक देने का वादा किए हैं, इसलिए तैयार है। अच्छा, और अच्छा, ये हिंदू मुसलमान की एकता की बात जनसुराज करती है, तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर के जनसुराज को इस बार बेलागंज में जिताने की प्रयास में लगी हुई है।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, जातिवाद कहाँ नहीं है? किस राज्य में जातिवाद नहीं है? भैया जातिवाद हर राज्य में है जी। और मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद पे राजनीतिक होती है, आप हमको बताइए कि कांग्रेस यहाँ पे कितना साल राज किया? लेकिन कांग्रेस के नेता कौन हुआ करते थे? ब्राह्मण नेता हुआ करते थे। अच्छा। और उसके बाद आरजेडी की सरकार बनी। यादवों की संख्या कितनी है? अभी तो सर्वे हुई है भाई। तो यादव की संख्या के आधार पे तो यहाँ लालू जी सरकार नहीं स्थापित हुए। और फिर आए नीतीश जी। तो नीतीश जी के कुर्मी समाज के कितने लोग हैं? देख लीजिए जनसंख्या का वो सर्वे उठा के। तो ये लोग जो बरगला रहे हैं कि बिहार में जातिवाद की राजनीतिक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब जब बदलाव की बयार बही है बिहार में, तब तक नया विकल्प के रूप में नई सरकार बनी है। आप देख लीजिए 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी आपको, उससे पहले देखिए आपको राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, उससे पहले देख लीजिए कांग्रेस की सरकार बनी। तो आप हमको बताइए कि बिहार में कौन सा आपको जातिवाद की व्यवस्था है? तो जनसुराज बेलागंज विधानसभा सीट कैसे निकाल पाएगा? यहाँ 35 साल पुरानी व्यवस्था है, जात में लोग बटे हुए हैं, मुसलमान समाज के लोग आए हैं जनसुराज में और जनसुराज को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेलागंज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए मुसलमान भाइयों से अपील है, 4 सीट पे उपचुनाव जनसुराज लड़ने जा रही है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी भागीदारी होगी। सबसे बड़ी बात क्या है मैं बता दूं आपको, 4 सीट में 1 मुसलमान को मिला है। तो आप समझ लीजिए कि कितना प्रतिशत उनको इसमें भागीदारी मिली है। मुसलमान भाइयों को जागना होगा, चूंकि यहाँ जो लगातार 30 वर्षों से यादवों का दबदबा रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब रहा जनसुराज की बात की बेलागंज कैसे जीतेगी, तो आप यहाँ के यादव जी भी आरजेडी छोड़ करके जनसुराज की बात करते हैं, तो यादव भी खिन्न है कहीं ना कहीं आरजेडी से। देखिए यादव इसलिए नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, लालू जी का बेटा है आपको तेजस्वी यादव जी, 9वीं फेल है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और उनका पिताजी सपना देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और रामविलास जी मर गए, उनका बेटा चिराग पासवान सपना देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक बात बताइए भैया, जितना रामबाजी चाहते कि उसकी बहू विधायक बने आपको, लेकिन कोई ऐसा मुसहर का बेटा का नाम बताइए कि जो विधायक बन गया हो। कोई ऐसा पासवान का नाम बताइए, गरीब शोषित पीड़ित पासवान का नाम बताइए जो अभी तक विधायक बन के लोगों का सेवा करता हो। और यादव समुदाय के लीजिए, अगर आज बिहार में कोई जाति ठगा है तो यादव समुदाय ठगा गया है। और मुस्लिम के रहनुमा कहने वाले जो लालू जी हैं, आपको जो कहते हैं कि मुस्लिमों के हम रहनुमा हैं, यादव जी को और वो लालू जी को पूछिए कि भैया मुस्लिम के बारे में क्या सोचे हैं। पहला कोई ऐसी पार्टी हुई है जो मुस्लिमों की चिंता की है, और मुस्लिमों को पहला ऐसा बात है जो बेलागंज से टिकट मिला है आपको। हाँ चलिए बढ़िया है, बताइए सर। और मतलब बेलागंज में क्या चल रहा है, किसकी हवा है? क्या जनसुराज बेलागंज में जो यहाँ के कैंडिडेट उतरे हैं जीत पाएंगे? कितनी पॉसिबिलिटी है इनके जीतने की? बेलागंज जो है ना, बेला एक प्रतीक बनेगा पूरे बिहार का। बेला से एक आंधी बह रही है, वो पूरे बिहार को परिवर्तन करेगी। बिहार बेला तो एक झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आप देखेंगे 24-23 तारीख को यहाँ जब रिजल्ट आएगा तो बेला एक इतिहास रचने जा रहा है और पूरे बिहार को एक नई दिशा दिखाने जा रहा है। बेला के जो 35 साल की जो कुव्यवस्था है उसको जनता उखाड़ फेंकने वाली है और जनता एकदम साइलेंट हो गई है। और आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में बदलाव का एकदम परिवर्तन का लहर अंदर से उठ चुका है और बेला इसका गवाह 23 तारीख को बनेगा। अच्छा, बेलागंज 23 तारीख को गवाह बनेगा और सिर्फ जनसुराज की आंधी चल रही है। जनसुराज निश्चित तौर पे सीट निकालने के रास्ता में आगे है। और क्या मतलब यहाँ का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है, जनसुराज के फेवर में या आरजेडी के फेवर में? मतलब क्या यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है? देखिए आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़ा शुद्ध रूप से जनसुराज के फेवर में है। आप बोलेंगे कैसे? आपने एक समीकरण सेट कर रखा है जो बेबुनियाद समीकरण है। अच्छा, आप यहाँ पे कहते हैं कि एक स्थापित नेता है जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पूर्व से विधायक सांसद सब रहे, मगर जनता कह रही है कि हम उनका जूता ढोए, अब उनके बेटा का जूता ढोए और इसके बाद उनके पोते का भी जूता ढोए। तो इसी से साफ परिलक्षित होता है कि समीकरण सेट है और जो रिजल्ट आएगा वो पूरे बिहार का इतिहास लिखेगा। अच्छा। बेला से एक इतिहास लिखी जाएगी कि बेला ने बिहार के बदलाव में सबसे पहला जो योगदान किया अपना विधायक चुन के दिया। अच्छा,
मतलब पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी बेलागंज की जनता, और बिहार बेलागंज में व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है और यहाँ निश्चित तौर पे जैसा देखा जा रहा है वो होगा। धन्यवाद।